बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक्सरसाइज 13.1 का लेक्चर है स्टूडेंट्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से हमने अब जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो यहाँ से ये लिखा जाएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हमने किए कि हमें अगर कोई एंगल गिवन है, हम उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली इन्वर्स है, उलट है उसका। आप क्लियरली देख सकते हो क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है, हमने उसके अगेंस्ट एंगल कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 से थर्ड पार्ट है हमारे पास, कोस इन्वर्स अंडर रूट 3/2। ठीक है, लेट कीजिए क्वेश्चन को y के इक्वल, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इस स्टेप पे आकर अब आपको याद होना चाहिए वो वैल्यू चार्ट जो आपको 9th चैप्टर में करवाया गया है। अब आपने ढूंढना है कि किस एंगल पर जो है वो कोस आपको अंडर रूट 3/2 प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये वैल्यू बनती है π/6 पे, यानी कि अगर यहाँ पे एंगल जो कि y है इस टाइम वो π/6 होगा, तो उस पे कोस हमें क्या वैल्यू देगा, अंडर रूट 3/2। तो हैंस जी इस वैल्यू के अगेंस्ट यानी कि कोस इन्वर्स जो एंगल हमारा आता है वो है π/6। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको वो टेबल याद होना चाहिए ज़ुबानी कि किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी वैल्यू है। इसके बाद पार्ट 9 है, y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, साइन ऑफ y इज़ इक्वल टू -1/√2। अब साइन कहाँ हमें 1/√2 वैल्यू देता है, π/4 पे। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू π/4, और चूँकि माइनस है वैल्यू के साथ, तो सो एंगल क्या होगा, माइनस। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में डबल फंक्शन, एक दफ़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरी दफ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। तो जो चीज़ ब्रैकेट में है डेफिनेटली उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब देखिए जी, क्वेश्चन था हमारे पास कोस साइन इनवर्स 1/√2, ब्रैकेट में जो वैल्यू है आप उसको करने, लेट y इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये हो जाएगा साइन ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/√2। फिर से वही बात कि किस एंगल पर मिलती है 1/√2 साइन की वैल्यू, π/4 पे। तो जी y इज़ इक्वल टू π/4, यानी कि ये चीज़ हमने जो कैलकुलेट की है इस वैल्यू पर साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो एंगल आया है वो क्या है, π/4। तो नाउ जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जो हमने एंगल निकाला है उसको वहाँ पुट करेंगे। तो क्या हो गया, कोस π/4। अब कोस π/4 टेबल से वैल्यू लें, 1/√2। फिफ्थ पार्ट है सेकंड साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, आप इसके इस पोर्शन को लेंगे जी, लेट y, नेक्स्ट स्टेप में साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। तो किस पे मिलता है जी हमें 1/2 साइन, π/6 पे, 30 डिग्री पे, यानी कि तो साथ में चूँकि नेगेटिव है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -π/6, पुट हेयर, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, -π/6। सेकेंड है किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो उसके बाद कोस -θ इज इक्वल टू कोस थीटा, 10th चैप्टर से। तो ये पॉजिटिव हो गया कोस π/6। अब कोस π/6 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। दोबारा से रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, यानी कि हमारे इस गिवन क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आता है, 2/√3। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, प्रूफ्स है। अब इसमें tan इनवर्स 5/12 साइन इनवर्स 5/13। तो जिसमें आप किसी एक साइड को लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ठीक है, आप इसको लेट कर लोगे अल्फ़ा की इक्वल, यहाँ से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल का हेल्प ले रहे हैं। tan अल्फ़ा एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वो वैल्यू हमने पुट की और वहाँ से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हाइपोटेन्यूज की। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल डिज़ाइन की, और इसमें हमने इसकी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास आ गई, अब साइन अल्फ़ा
हम यहीं से ले लेंगे, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब ये अल्फ़ा क्या लिया था हमने, अल्फ़ा किसके इक्वल लिया था, tan इनवर्स 5/12 के। तो पुट हेयर अल्फ़ा की जगह पे tan इनवर्स 5/12, राइट साइड पर है साइन इनवर्स 5/13, हैंस प्रूव्ड। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 से सेम ऐसे ही हैं। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है आप लोगों के सामने, यू कैन सी। ठीक है, लेफ़्ट साइड से कोस इनवर्स 4/5 को आपने अल्फ़ा लिया है। ठीक है, जब आपके पास कोस अल्फ़ा 4/5 है तो ट्रायंगल बनाकर इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया। परपेंडिकुलर क्या आता है हमारे पास 3, तो कोस अल्फ़ा की हेल्प से निकाला साइन अल्फ़ा। आप इसको जो है वो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं मिस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, और आप इस ट्रायंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हो। इसके बाद फार्मूला लगाएं, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, यही डबल एंगल फार्मूला 10th चैप्टर में हमने रीड आउट किया है। वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास इक्वेशन आती है 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। अब यहाँ पर अल्फ़ा जो हमने लिया था यहाँ से, ठीक है, ये अल्फ़ा की बैक पुटिंग कर दें, हैंस प्रूव्ड।